फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन्नल्लज़ीना आमनू व कानू यत्तक़ून। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुन नबियुल करीमुल अमीन। बंदाए परवरदिगारम उम्मत अहमद नबी, दोस्त दारे चार यारम ताबे औलाद अली, मज़हबे हनफिया दारम मिल्लते हज़रत खलील, खाक पाए गौसे आज़म ज़ेर साया हर वली, खाक पाए गौसे आज़म ज़ेर साया अमीरुद्दीन वली। ख्वाजा अमीरुद्दीन वली आँके चोखिज़ रस्त मर्दे कामिल मर्दे चली। ख्वाजा अमीरुद्दीन वली कुत्बे आलम बना, बहाले मावरी बाहो खुदारा यकनिगा। मज़हरे खुर्शीद आलम पीर कामिल दस्तगीर, फैज़ बख्शो फैज़ आलम दिल नवाजो दिल पज़ीर। अल्लाह जल्ला जलालुहु अम्मा नवालुहु अज़्ज़ा इस्मुहु व जल्ला ज़िक्रुहु की हम्द व सना हुज़ूर सरवरे कायनात बज़्मे कायनात बाइसे तख़लीक़े कायनात दस्तगीर ज़मां सरवरे सरवरां काइदुल मुरसलीन ख़ातमुन नबिय्यीन व ख़ातमुल मासूमीन जनाब अहमद मुस्तफ़ा मुहम्मद मुस्तफ़ा के दरबार बार में हदिया दुरूद व सलाम पेश करने के बाद तमाम सामीन हज़रात अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातुहू। आज के दौर में पीरों को खराब करने का काफ़ी ज़्यादा हाथ मुरीदों का भी है। आज के दौर में पीर अपने मुरीदों को वली बनाने के लिए वली बनाने की ख्वाहिश में लगे हुए हैं। इश्तिहार और पोस्टरों में जो विलायत तकसीम कर दी जाती है बड़ी आसानी से, आप ज़रा गौर तो करें ना, ये विलायत बड़े अज़मत की चीज़ है। आप ज़रा गौर तो करें, सरकार अलैहिस्सलाम ने फरमाया अलमरउ अला दीनी खलीलिही, आदमी अपने दोस्त के दीन पर होता है। और हर दानिश्वर ये कहता है कि जिस इंसान की शख्सियत और पर्सनालिटी का जायजा लेना होना, उसके दोस्तों को देखो, उसके फ्रेंड सर्कल को देखो, उसके दोस्तों से उसकी पहचान हो जाएगी। और जो अल्लाह का दोस्त कैसा होगा अजीजों, ये तो वही बात होगी। आप शहरा पे बाहर निकले, एक जाता हुआ इंसान मिला, आपने पकड़ा और कहा कि मोहसिन का दोस्त हूँ। कमाल है भाई, मेरा दोस्त मैं बनाऊंगा कि आप बनाएंगे? और जो अल्लाह का दोस्त वो अल्लाह बनाएगा कि आप बनाओगे? इसलिए वली को वली कहोगे तो सवाब है, और जो उस मकाम तक नहीं उसे आपने वली बनाया तो ये विलायत की तौहीन हुई है, क्योंकि उस शख्स को आप अल्लाह का दोस्त बना रहे जो उस मयार का है नहीं। ये किसने कह दिया कि पीर के लिए वली होना जरूरी है? ये जिसका काम है उस पर छोड़ो ना। पीर के लिए वली होना जरूरी नहीं है, पीर के लिए होना जरूरी ये है कि वो ईमानो अकायद व मसलक का इल्म रखता हो। जब उसे इल्म ही नहीं होगा, वो अपना अकीदा नहीं बचा पाएगा तो आपका क्या बचाएगा? दूसरी शर्त, वो जिस हिस्से भी हो उस हिस्से से उसका रूहानी ताल्लुक जुड़ा होना चाहिए, मुंसलिक होना चाहिए, मुनक़ता नहीं होना चाहिए। और अखलाक के बाब में, मुरव्वत के बाब में वो कमाल लगता हो, मुरव्वत भी हो, वज़ादारी भी हो, ये सब बहुत और सोने पे सुहागा है। याद रखो, ये विलायत हम आपकी चीज़ नहीं है, ये तो रब के फजल की चीज़ है। एक इंसान आलिम भी हो, मुहद्दिस भी हो, फ़कीह भी हो, क़ारी भी हो, हाफिज भी हो, शब्बाश भी हो, तहज्जुद गुजार भी हो, अवाबीन भी पढ़ता हो, चाश्त भी पढ़ता हो, सारी नमाजें पढ़ता हो, फिर भी ज़रूरी नहीं कि ये वली हो। लेकिन हाँ, ये ज़रूर है जो वली होगा उसमें ये तमाम खूबियाँ होंगी। अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है, अला इन्ना औलिया अल्लाहि ला खौफुन अलैहिम वला हुम
यहज़नून। खबरदार ये मेरे दोस्त बंदे हैं, ना इन्हें को खौफ है ना कोई गम है। मौला ये कौन लोग हैं? अल्लाह इरशाद फरमाता है अल्लज़ीना आमनू व कानू यत्तकून। ये वो लोग हैं जो ईमान लाए और हर लम्हा मुझसे डरते रहे। कौन लोग? जो ईमान लाए और हर लम्हा मुझसे डरते रहे। अब आपको कोई हवा में भी उड़ता हुआ नजर आए ना, जो दर से वली कह देते हैं, ये आदत बदल दो। वली मत कहना, पहले देखना ईमान वाला है कि नहीं है। ईमान वाला है, अब देखो तकवे वाला है कि नहीं है। तकवे वाला है, फिर गुमान करो कि हो सकता है ये कोई अल्लाह का वली हो और ये उड़ना उसकी करामत हो। लेकिन अगर वो उन दोनों में से कोई नहीं या दोनों ही नहीं, तो वो सब कुछ हो सकता है। नजर का धोखा हो सकता है, जादूगरी हो सकता है, इस्तदराज हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, लेकिन विलायत नहीं हो सकती। अब कैसे पता चलेगा ईमान वाला है कि नहीं, तकवे वाला है कि नहीं? ईमान वाला है कि नहीं ये तो पता चल जाएगा, तकवे वाला है कि नहीं ये कैसे जानोगे? बस इतनी सी बात है कि जलवत का तकवा और होता है, खलवत का तकवा और होता है, ये ही और काबिले गौर होता है। महफिलों में बैठ के तो सब मुत्तकी हो जाते हैं, यूँ तन्हाइयों में कौन मुत्तकी होता है कौन नहीं, ये कैसे जानोगे? और वली तो वो होता है जिसकी तन्हाइयों महफिल समेत एक जैसी होती है, वो हर लम्हा मुत्तकी होता है, हर आन खशियत इलाही उसके वजूद पर तारी होता है। वो कभी भी रब की खशियत और रब के खौफ से खाली नहीं होता। आप जाने के महफिलों में तो सबको मुत्तकी देखेंगे, सब हाथ बांधे सर झुकाए खड़े रहेंगे, लेकिन किसी को ये नहीं मालूम ये सर झुका कर बैठते क्यों नहीं। बस बात इतनी है, मौलाना शरीफ मियां ने इशारा किया था कि झुका के सर बैठते हो तुम क्यों? ये राज है अशरफी, जरा बता दो बंदा है किसका तुम्हें तसव्वुर। ये किसकी शक्लें हंसी हैं दिल में? ये औलिया कराम वो हैं जब आँख बंद करते हैं तो नज़ारे देखते हैं। अब कोई कह दे कि हम भी देखते हैं तो पहले उनसे पूछना कि वो दिल कहाँ है जिसमें ये नज़ारे होते हैं। इसी को पाने के लिए तो एक मुत्तकी बंदा अपनी ज़िंदगी के अक्सर हिस्से गुजार देता है। शब्बाशी में, तक़वा तहारत में, तस्बीह व तहलील में ज़िंदगी का एक वक्त लम्हा गुजर जाता है इसी दिल की तलाश में। क्योंकि किसी ने क्या खूब क्या है, क्यों ढूंढते फिरते हो आलम में, क्यों हो उसकी तलाश में गुम। फी अनफुसिकुम फी अनफुसिकुम फी अनफुसिकुम फी अनफुसिकुम। इसलिए औलिया कराम जंगलों में नहीं जाते, वो तन्हाइयों में बैठ करके उसे ढूंढते हैं। किसे ढूंढते हैं? उस दिल को ढूंढते हैं जिस दिल में ये सब जलवे होते हैं। अब आपसे भी पूछा जाए कि वो दिल कहाँ है, आप कहेंगे गोश्त का लोथड़ा। कमाल है भाई, वही दिल जिसकी ओपन हार्ट सर्जरी हुई, डॉक्टर ने सब दूध ला कर निकाल दिया, और वो दिल जो औलिया का दिल है वो हमारे तो फेंके।